नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा पर्टिकुलर जो एपिसोड है ये यू टर्न को लेकर जो थोड़ी बहुत भ्रांतियां हैं मन के अंदर उसके बारे में है। देखिए, अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे के लिए ये यू टर्न बिल्कुल ठीक बैठता है। यहाँ पर हम बकायदा दोनों तरफ बीच में काफी मतलब 3 से 4 लेन का गैप बनाकर और फिर हम दोनों तरफ यू टर्न बना सकते हैं। अगर हाईवे की बात करें, हाईवे बोल रहा हूं, हाईवे। यहां पर भी एक चीज ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम हाईवे के ऊपर यू टर्न बनाते हैं तो ये यू टर्न हमारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड होना चाहिए इस तरफ, ताकि जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा है वो इससे टकराए ना, जो ट्रैफिक हमारा यहां से निकल रहा है। ठीक, मर्ज होने के लिए जो ट्रैफिक हमारा यहां से निकल रहा है, इन दोनों के मर्जर में कोई दिक्कत ना आए। अगर हम ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते तो हम इसको थोड़ा सा, इसको यहां से कर्व देके ऐसे कर सकते हैं। इसको यहां पर कर्व देके ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों यू टर्न के बीच में कम से कम दूरी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, अगर है तो। हाईवे की बात कर रहा हूं, ठीक। और अगर हम इधर की बात करें तो इसको एक्सटेंड हमारे को यहां तक करना चाहिए, या फिर हमारे को इसको इस तरीके से करना चाहिए ताकि ट्रैफिक जो है, जो भी ट्रैफिक इस यू टर्न को लेकर यहां मर्ज होना चाहता है वो आपस में टकराएगा। ठीक। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ज्यादातर यू टर्न हमारे इस तरीके के बने हुए हैं जैसा मैंने दिखाया है। इसमें चाहे आप नारायणा वाला ले लीजिए। अगर हम नारायणा की बात करते हैं तो जितना व्हीकल हमारे धौला कुआं से आते हैं नारायणा की तरफ जाते हैं, ये देख लीजिए, ये जाता है धौला कुआं और ये नारायणा। तो ये जो यू टर्न है हमारा ऐसे बना हुआ है और हर वक्त मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में 1-2 गाड़ियां तो यहां जाकर इससे टकराती हैं और ये हमेशा टूटा रहता है। और इस तरफ से कम चांसेस रहते हैं क्योंकि ये कर्व लिए हुए हैं और थोड़ा ट्रैफिक वहां पर ट्रैफिक सिग्नल की वजह से स्लो हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा विजिबल है तो बचाव हो जाता है। अब हम सेम यू टर्न की बात करते हैं, इसी यू टर्न की। तो अगर आप जो नया पैरेलल राउतुला राम पर जो हमारा बना है, राउतुला राम पर जो फ्लाईओवर पैरेलल बनाया गया है उसके लिए यू टर्न बनाया गया है। अगर आप आज अभी शाम के 5 बजे है, आप जाके वहां देखेंगे तो ये पोर्शन टूटा हुआ है और ये इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा खराब यहाँ पर सारा एरिया है। मतलब ये सिस्टमेटिक तो बना ही नहीं हुआ पहली बात तो, और यहाँ टक्कर होती है, ऑलमोस्ट होती है, हर रोज ही होती है, इसलिए ये टूटा रहता है, हमेशा टूटा हुआ है, अभी भी टूटा हुआ है। आज तारीख होगी हमारी 23/9/2021 को। आज जाकर किसी भी को भी भेज दीजिए और ये टूटा हुआ आपको मिलेगा। उसका कारण लोग नहीं है, उसका कारण इसका डिजाइन है। अब यू टर्न की बात करते हैं हम। ये जो नया यू टर्न मैंने इंट्रोड्यूस किया है
इसका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ डीसीपी ऑफिस सादिक नगर पर। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये यू टर्न सक्सेसफुल इसलिए है क्यों, पहले तो ये बता दूं कि ये ठीक नहीं बना हुआ। इसका जो दूरी जितनी होनी चाहिए बीच में, कम से कम 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, वो हाईवे के लिए मैंने बात की थी, ये दिल्ली के लिए बात करता हूं। कम से कम इस इंटरसेक्शन के 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर यू टर्न बनना चाहिए। इसीलिए पहले तो ये बात करें हम डीसीपी ऑफिस जो है हमारा सादिक नगर का, उसके बारे में। ये यहाँ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो नॉमिनल है। मेन ट्रैफिक हमारा मूवमेंट इस तरीके से है, ठीक। यहां पर भी ये जगह जो छोड़ी गई है ये कम है। अगर हमारा थोड़ा सा ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये दिक्कत होती है और यहाँ बॉटलनेक्स बनते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे को यहाँ पर एक तो इसकी दूरी बढ़ानी चाहिए, दूसरा इसका जो गैप है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जब से ये हमारा यू टर्न सादिक नगर में डीसीपी ऑफिस के सामने लगभग 2 साल पहले से चालू हुआ है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उसका कारण नया डिजाइन है यू टर्न का जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और आपके हेडक्वार्टर में एसीपी साहब बैठे थे, मैंने उनको बताया और उनको देखते ही पसंद आ गया था। तो मैंने उनको कहा कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये डिजाइन है, ठीक। और ये जो हमारा यू टर्न है इस तरीके का होना चाहिए। ये गैप बढ़ना चाहिए क्योंकि यहां पर अगर कोई बाई चांस ट्रक या बस मुड़ना चाहे तो आज की डेट में नहीं मुड़ सकती, उनको आगे से घूम के आना पड़ता है। तो ये हमारा सादिक नगर डीसीपी ऑफिस के सामने जो हमारा इंटरसेक्शन था जहां बहुत बुरी हालत थी, वहां के ग्राउंड स्टाफ से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि सर ये जब से ये बना है यू टर्न हमें बड़ा आराम है, क्योंकि वहां पर कहता खड़े खड़े हमें मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा। ये मैं तब के स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं, अब के स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा इंटरेक्शन ग्राउंड स्टाफ से होता रहता है और मैं उन सबका आभारी हूं जो मेरे को उस पर्टिकुलर एरिया की डिटेल्स देते हैं। उससे मुझे अपने प्लान्स बनाने में मदद मिलती है। तो एक तो ये सादिक नगर का जो है हमारा यू टर्न, इसको हमें थोड़ा सा दोनों तरफ इसकी लेंथ जो है बढ़ानी चाहिए, एरिया देखकर कि क्या उस एरिया में ये यू टर्न की चौड़ाई इतनी है कि ये सक्सेसफुल हो सके, ठीक। तो ये हमारा सादिक नगर का है। अब चिराग दिल्ली पे उन्होंने सेम, जो थोड़ा सा मुझे हिंट मिला है, चिराग दिल्ली वाले फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने ट्राई किया होगा और इतना ही डिस्टेंस रखा होगा जितना डिस्टेंस ये है। तो ये यू टर्न की दोनों तरफ की जो हमारी इस यहां से लेकर और यहां तक ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया में वॉल्यूम कितना है। उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये दूरी बढ़नी चाहिए, ठीक। मैं इस यू टर्न को ऐसे ही रख रहा हूं और थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये हमारा है इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन का अगर मिड पॉइंट ले लें, हम मिडिल पॉइंट ले लें, तो मिडिल पॉइंट लेने के बाद इसकी दूरी कम से कम, अगर हम चिराग दिल्ली पे अगर इसी को लागू करना चाहें और हम ये भी चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, तो इन दोनों को मिड पॉइंट को लेकर कम से कम 150 फुट, क्योंकि चिराग दिल्ली में वॉल्यूम ट्रैफिक का बहुत ज्यादा है, तो जो ट्रैफिक मुड़ना चाहता है उसको मर्ज होने में, यहां से ये जो ट्रैफिक आया है इसको मर्ज होने में टाइम लगता है, इसको दूरी चाहिए
ताकि ये आसानी से मर्ज होकर तब राइट को आ सके। डिजाइन यही चलेगा आने वाले वक्त में, चाहे आज लागू करें चाहे 10 साल बाद। डिजाइन जो है, फ्यूचर डिजाइन ऑफ यू टर्न इज दिस ओनली। इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन कोई कर सके तो बाद की बात है, पर यही डिजाइन चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये गैप हमारा, चिराग दिल्ली के लिए बात कर रहा हूं, ये गैप हमारा कम से कम 4 लेन का होना चाहिए, ताकि बस भी अगर मुड़ना चाहे, 2 बसेस अगर एक साथ मुड़ना चाहे तो वो आसानी से मुड़ सके। यहां पर भी हमारा गैप जो है ये 4 लेन का होना चाहिए, 1 2 3 4, ताकि जो अगर जैसे वही सेम चीज बस अगर मुड़ना चाहे या ट्रक मुड़ना चाहे तो आसानी से मुड़ जाए। हम इन दोनों बैक टू बैक यू टर्न को अगर हम इसका मिड पॉइंट ये लेते हैं, ये इंटरसेक्शन या फ्लाईओवर, जैसे ऊपर फ्लाईओवर है तो ये हमारा वो है, तो इन दोनों का कम से कम 150 मीटर इधर और 150 मीटर इधर, क्योंकि चिराग दिल्ली का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसको संभालने के लिए जो ट्रैफिक हमारा आ रहा है और जो ट्रैफिक हमारा यहां से लेफ्ट मुड़ना चाहेगा, इन दोनों को मर्ज होने के लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस तभी मिलेगा अगर हम एक दूरी मेंटेन करके चलेंगे तो। ठीक, तो अगर आपको कहीं पर भी यू टर्न ऐसे बनाकर, चाहे टी पॉइंट हो या इंटरसेक्शन हो, उसको अगर आपने सिग्नल फ्री करना है तो उससे पहले ये देखना जरूरी है कि वॉल्यूम किस तरफ ज्यादा है। ठीक, अगर हम चिराग दिल्ली की बात करें तो हमारा स्ट्रेट वॉल्यूम ज्यादा है, इस तरफ से जो ट्रैफिक है वो कम है, जो उधर से कालकाजी साइड से आता है वो भी कम है। मेन जो वॉल्यूम है वो सीधा है, और सीधे वॉल्यूम में अगर हम बिल्कुल इंटरसेक्शन के पास में ही बना देंगे यू टर्न तो ये क्लैश होगा। जो ट्रैफिक हमारा सीधा जाना चाहता है वो फिर यहाँ रुकेगा तो पीछे लाइन लगेगी, ये लाइन लगेगी तो ये पीछे लाइन ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और ये सारा मूवमेंट जो है ट्रैफिक का वो हैम्पर होगा। तो मैं ट्रैफिक पुलिस से, जेके अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का को सिग्नल फ्री करना और यू टर्न के हेल्प से करना चाहते हैं, तो अगर आप मेरी सर्विसेज, आई एम एट योर सर्विस, अगर आप मुझे बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, ताकि मैं वहां के वॉल्यूम को स्टडी करके, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता, आई जस्ट टेक 1 डेज टाइम ओनली। पीक आवर्स में मैं चेक कर लेता हूं कि थोड़ा सा कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए। जैसे दाल पूरी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ही हम मसल के देखते हैं कि पकी कि नहीं पकी दाल, उसी तरह से यू टर्न बनाना है, या जो आइसक्रीम कोन और यू टर्न बनाना है, या कई जगह 1 वे भी है, हम 1 वे करके भी कर सकते हैं सिग्नल फ्री। ये डिपेंड करता है उस एरिया का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स में समझ जाएगा तो दिन के वक्त ऑटोमेटिकली ये हमारा ट्रैफिक चलता रहेगा आराम से। ठीक, अगर आपको ये प्लान या सजेशन अच्छा लगा हो, आप जितने यू टर्न ऐसे बने हुए हैं प्लीज आप उनको डिसमेंटल कर दीजिए। पर्टिकुलरली मैं पहले भी कह चुका हूं, ये वाला जो हमारा राव तुलाराम के पैरेलल एक बना हुआ है यू टर्न, इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर पूरे दिन भर की बात कर रहा हूं, पूरे दिन 24 आवर्स की बात कर रहा हूं। चलिए लेट अस टॉक अबाउट 24 आवर्स। पूरे 24 आवर्स में 0.01% ट्रैफिक है जो यहां से राइट मुड़ता है, बाकी सारा ट्रैफिक हमारा स्ट्रेट चलता है। तो और मोर ओवर क्या है, मैं पहले भी कर चुका हूं, इस रोड को थोड़ा सा इन्होंने लेफ्ट साइड से थोड़ा बढ़ाया था। यहां पर एक साहब बहुत तसल्ली से, ये रोड के बीच में इटरी है,
और यहाँ आके टेम्पो वगैरह खड़े होते हैं और इसके देखते देखते यहाँ 2-4 और खड़े करने लग गए। तो फॉर गॉड सेक प्लीज, मैं समझता हूँ जो एरिया के टीआई हैं उनमें तो इतनी पावर होगी ही कि वो कम से कम हमारा यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट जो, क्योंकि बॉटलनेक्स बनते हैं, अगर ये यहाँ पर इटली खड़ी है और यहाँ पीछे ट्रैफिक चल रहा है, राउत तुलाराम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द डे, ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो कम से कम यहाँ जो इटली वाले खड़े हैं इनको तो हटा ही सकते। इतनी पावर तो मेरे को लगता है शायद टीआई में होनी चाहिए, उनके पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो यहाँ का जो बोटलनेक्स बनते हैं उनको हटा सके। और परमानेंट इलाज के लिए ये है कि इसको आप यू टर्न हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जब से ये पैरेलल बना है हमारा टी पॉइंट, जो जब से हमारा ये यू टर्न बना है, सिंगल है ये, दो तरफा नहीं है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो गया हो क्योंकि मैंने ऊपर पहले के दोनों को समझाने के लिए बनाया था। तो यहां से फ्लाईओवर से जो पैरेलल फ्लाईओवर है वही ज्वाइन करते हैं जिनको एयरपोर्ट जाना होता है। बाकी लोगों को ऑलरेडी पता लग गया है कि अगर हमने नीचे से जाना है तो वो नीचे वाला ट्रैफिक, नीचे वाला जो रोड हमारा फ्लाईओवर का वो ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ वाले लोगों को पता चल चुका है। और जिस दिन ये बंद हो जाएगा, एक तो ट्रैफिक मूवमेंट हमारा अच्छा हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर जो बहुत गंद पड़ा हुआ है, बहुत गंद कह रहा हूं मैं, गंद, ईंटें टूटी हुई हैं और उल्टी सीधी चीजें रखी हैं, मैं एग्जैक्टली फोटो खींच के भेज भी नहीं सकता, ठीक। तो ये अगर हम बंद कर देंगे यू टर्न अगर हम बंद कर देंगे तो जिसको आना है वो आगे से 2 यू टर्न है वो घूम के आगे से वापस आ सकता है, ठीक। इतने यू टर्न के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे बुलाकर क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे हाथ में है कि हम चाहें तो दिल्ली का 80% पोर्शन सिग्नल फ्री हो चुका है, हो सकता है। जैसे मैंने अभी तक के 70 प्लान दिए, 70 ये 71st है, ठीक, 71 प्लान है ये। तो 70 प्लान में से मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्लान में कोई कैच है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं। उसके बावजूद हो सकता है 1 या 2 या 3 या 4 या आप 10% मान लीजिए, यानी कि 7 प्लान्स में आपको लगता है कि ये लागू नहीं हो सकता। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं मुझे बुलाकर उस पर्टिकुलर जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने प्लान्स दिए हैं उनमें से 90% प्लान्स ऐसे हैं जो लागू हो सकते हैं, लॉजिकल हैं, रीजनिंग के साथ बनाए गए हैं। तो अगर ये प्लान या सजेशन आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।